आप जानते हैं कुछ लोग चर्च टू चर्च विजिट करते रहते हैं, वो कभी एक जगह रुक नहीं पाते हैं। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। हमारे मुंबई में जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपको एक टारगेट देते हैं कि मंथली आपको इतने लोगों के पास विजिट करना है। नहीं करेंगे, घर पे बैठो। और लोग उस टारगेट के पीछे पता नहीं किधर किधर जाके घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब सेव करनी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो मैं आपको वो लक्ष्य देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा जो बाइबल में है। जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? ब्रदर मुझे पास्टर बनना है, सेकंड है भाई वो। ब्रदर मुझे रेवरेंड बनना है, थर्ड। ब्रदर मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, फोर्थ। सब बाद में आता है। आपका पहला लक्ष्य है यीशु की तरह बनना। फर्स्ट टारगेट टू लिव लाइफ लाइक जीसस। और अगर आप इसमें नहीं हो और आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अनादर ले आएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। जो व्यक्ति यीशु की तरह बनने के लक्ष्य में नहीं है, सिर्फ सेवकाई 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 सेवकाई, इधर विजिट उधर विजिट, ये चर्च वो विजिट, मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन आप प्रभु के नाम से अनादर ले आएंगे। एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा, सब बढ़ रहे हैं, मैं वही हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है जब मेरे साथ घूमने वाले लोग ब्लेस्ड होते थे, पर मैं अपने आप को सूखा हुआ महसूस करता था। आई वॉज अ बैकस्लाइडन पर्सन। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया को वापस आने की जरूरत है। कलीसिया को वापस अपने लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तब मैं दुआ कर रहा था इनसाइड, प्रभु मुझे कुछ वर्ड दे। मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत लिखी हुई बातें हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहाँ पर 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जीते हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, लेके जाना है, बच्चों को देखना है, बीवी देखनी है, बैंक जाना है, काम करना है, रात को आ जाना है। बट वेयर इज योर एम? जरा सोचिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन तो हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। जरा सोचिए वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जिंदगी जी रहे, और जब वो मरने पर होंगे वो क्या फील करेंगे? सिर्फ एक ही बात कि मैंने जीवन भर अपनी चलाई। लेकिन सोचिए वो लोग कितने संतुष्ट होंगे जब वो मरने पर आएंगे और वो स्वर्ग की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु मैं यीशु के नाम से आपके पास आने वाला हूं, मैं जानता हूं, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा मेरी शक्ल नीचे नहीं होगी, मैं बड़े आदर के साथ आपको देख पाऊंगा। आप जानते हैं शैतान कभी आपका पैसा नहीं चुराएगा, न वो आपकी सेहत लेगा। उसको इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप करोड़पति बन जाओ, वो हंसता है। वो हमेशा उन चीजों को चुराएगा जो एटर्नल वैल्यूज रखती है। वो बहुतों को बाइबल नहीं पढ़ने देता, क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़ेंगे, मन फिराएंगे और चले जाएंगे वहां पर। वो बहुतों को दुआ नहीं कर देता। ही ऑलवेज अटैक ऑन एटर्नल वैल्यूज, वो चीजें जो एटर्नल के लिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं यीशु में बढ़ेंगे, क्यों? आपने कभी सोचा है कि जब तक आप ठंडे होते हो कोई आपको तंग नहीं करता, लेकिन जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो कोई ना कोई आ जाएगा। पति के अंदर भूत घुसेगा, वो तंग करेगा आपको। पत्नी के अंदर डायन घुसेगी, वो तंग करेगी। मैंने कई लोगों को देखा है, बोलते हैं ब्रदर हम बढ़ते हैं और इस समय आ जाते हैं। आएंगे ही आएंगे। शैतान परमेश्वर को कहता है मैं अय्यूब की फैमिली को खत्म कर दूंगा। प्रभु बोलता है ठीक है, करके देख। आप जानते हो सबको मारा, बीवी को नहीं मारा।
क्योंकि शैतान भी जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के कि इनको मार दिया तो क्या फायदा, जिंदा रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने अब तक अय्यूब का सर्किल नहीं खोला था। शैतान जानता था कि मुझे इससे डील करना अब तक अलाउ नहीं हुआ है। ओ, अब एक काम करेंगे, इसकी वाइफ तो सर्किल में जा सकती है ना, अब उसके थ्रू उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे। और उसकी वाइफ आके कहती है, मर जा तो मर जा, गाली दे खुदा को, कोस, सब ले लिया उसने हमारा। अय्यूब कहता है, मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपकी वाइफ को यूज नहीं किया? क्या आपके पति को यूज नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। मुझे परेशान करने के लिए उसने बिलीवर्स को भी यूज किया था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन है वो, और मुझे फाइट नहीं करनी है। मैं जानता हूं ये होगा, मैं जानता हूं कमजोर लोग उसके हाथों में रहते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे प्रभु यीशु की तरह जिंदगी जीनी है। वो कैसे बोलता था, वो क्या सोचता था, बहनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, पैसों के प्रति उसकी डीलिंग्स कैसी थी, कमजोर लोगों से वो किस तरह बात करता था। वो चेले जो उसकी बातों को समझते ही नहीं थे, 2+2+4 ये भी नहीं समझ पाते थे, उनके साथ उसकी डीलिंग्स कैसी थी। अंकल बिली ग्राहम ने कहा, वही एक सिद्ध जीवन है जिसका पीछा करने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरी बहनों, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जब वो बहनें आपको मिलती हैं जिनमें कोई खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ बातें यहां की वहां करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उनके साथ मिक्स हो जाते हो? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब एक लड़की आपके सामने से टाइट कपड़े पहन के, स्किन टच कपड़े पहन के जाती है, आप उसे किस तरह देखते हो? नो डाउट कोई नहीं जानता आपके मन में क्या चलता है, बट ही नोस। मूसा मर्डर कर रहा था, मर्डर करने के बाद उसने यहां देखा, वहां देखा, थैंक गॉड कोई नहीं है, ऊपर देखना ही भूल गया। दाऊद कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने अनुग्रह उन लोगों को बताया जो ऑलरेडी 30 साल से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आ रहे थे। और जरा सोचिए, हम अन्य जातियों में से बचपन से पाप करते आए हैं, और यहां पर आके हम सुनते हैं प्रभु दयालु अनुग्रहकारी, चलो और पाप करो फिर। अभी तो क्योंकि हमने खुदा के खौफ के लिए सुना ही नहीं। बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा, अगर आपकी जिंदगी में वो होगा तो ये आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। मुझे एक ही जीवन मिला है और मैं वो जीवन अपने उद्धारकर्ता के लिए जीऊंगा। मैं ड्रग्स, दारू, सिगरेट, लड़कियों के पीछे इसे नहीं गवाऊंगा। मैं परमेश्वर की मर्जी पे चलूंगा, वो क्या चाहता है मैं वो करूंगा। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन लोगों ने पृथ्वी पर यीशु की तरह जीने का निर्णय लिया था। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं समझा या नहीं सुना तो, न्याय के दिन वही लोग खुदा के सामने बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया था। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा, उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। कई लोग कहते हैं, ब्रदर यीशु आएगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। आमीन, ऐसा ही हो।